हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 42। आप यूट्यूब पे अभी जाके चेक करिए, सबसे पहले हमारी वर्कशीट आपको मिलेगी। मैंने ये सबसे पहले अपलोड किया क्योंकि हम सबसे पहले बच्चों के लिए अपलोड करते हैं वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय दिल्ली द्वारा ये वर्कशीट है, 9 अक्टूबर की वर्कशीट है ये आपकी। व्रत एवं स्पर्श संख्या चैप्टर नंबर 10 आपका स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, ये उसकी पहली वर्कशीट है। देखिए क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में सीढ़ी बताइए क्या है। सीढ़ी सीढ़ी सीढ़ी, ये सीढ़ी है आपका। सीढ़ी क्या है? सीढ़ी व्यास है हमारा। सीढ़ी क्या है? व्यास। तो व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ व्यास। ठीक है, बाकी के 2 क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, आकृति 1 ये है। 1 में रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त को 2 बिंदुओं पर छूता है। यह जो है वृत्त का व्यास है। ये जो है वृत्त का व्यास है। ठीक है, ये वृत्त का व्यास है, दोनों सिरों तक छू रहा है। ठीक है, ये वृत्त है मान लीजिए। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक रेखा ले जाता हूँ तो ये हो गया, इसे कहेंगे हम व्यास। व्यास को मैं डी लिख देता हूँ। और यही अगर हम एक दूसरा बना लेते हैं गोला, और मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ले जाता तो ये हमारा हो जाता है त्रिज्या, यानी कि रेडियस। तो रेडियस जो है, रेडियस का दुगना होता है व्यास, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद आकृति 3। आकृति 3 में रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है तथा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। यह बिंदु की स्पर्श बिंदु है। जिस बिंदु पर रेखा वृत्त को छूती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है, वैसे तो ये आपको दिखाया गया, जैसे कि आप देख लीजिए कि ये मान लीजिए वृत्त है, ये रेखा जा रही है। ठीक है, ये वृत्त है। ये रेखा जैसे कि आप देख रहे हो चिपक रही है। और आप ये देख सकते हो कि ये यहाँ पर जो है ये चिपक रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये चिपक रही है तो ये क्या है? स्पर्श बिंदु होगा। क्या होगा आपका? स्पर्श बिंदु। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा तो जरूर कमेंट कर दें कि सर समझ नहीं आ रहा। ठीक है, स्पर्श बिंदु पता चल गया, ये स्पर्श बिंदु है इसका। अब जो है रेखाखंड आकृति 2 कह रहा है, देख लीजिए। आकृति 2 में रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है तथा वृत्त को कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रहा। स्पर्श करेगा तभी ये स्पर्श बिंदु है, बाय द वे नहीं है। अब यहाँ पर ये स्पर्श नहीं कर रहा है स्पेस है बीच में, तो ये स्पर्श बिंदु नहीं है। ठीक है, और चौथा क्या है? आकृति 4 क्या कह रही है? आकृति 4 कहती है, आकृति 4 कहती है, या आकृति 4 में रेखाखंड वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ये छेदक रेखा है। ये ध्यान रहे, मैं आपको दूसरे वृत्त में समझाता हूँ। अगर मैं जो है 2 रेखा लेता हूँ, ये जो मैंने रेखा लिया, 1 मिनट, ये, और एक और वृत्त लेता हूँ ये। अब मैं इसमें एक लाइन ये खींचता हूँ और दूसरे में मैं ये लाइन खींचता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये और ये हो गया। अब वृत्त के अंदर है होने के कारण ये हो जाएगा आपका व्यास। और ये जो 2 रेखाएं हैं, ये 2 रेखाएं वृत्त के बाहर भी जा रही हैं। तो ये वृत्त के बाहर जाने के कारण
हो जाएगी आपकी क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा ये आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया। तो आपको समझ आना है कि जब रेखा जो है बाहर जाए वृत्त से तो ये जो है क्षैतिज रेखा होती है। ठीक है, ठीक है, ये प्रश्न दिया है। ये एक प्रश्न है आपके लिए, वृत्त की जीवा वृत्त के छेदक रेखा से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर है, वृत्त की जीवा क्या है। ये वृत्त की जीवा है और ये छेदक है। जो व्यास होता है, व्यास जो है वो तो बीच से जा रहा है। ठीक है, वो तो बीच से जाता है, केंद्र से होकर जाता है, ये केंद्र है मान लीजिए। और जीवा जो है वो दो बिंदुओं को मिला देती है ऐसे ही। और जो जो ये है आपका, जो आपकी छेदक रेखा है, छेदक रेखा बाहर जा रही है वृत्त से, है ना। ठीक है, ये आपको जीवा दिया हुआ है, जीवा की आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, छेदक रेखा की प्रॉपर्टीज और स्पर्श रेखा की जो है प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे। उसके बाद पहला क्वेश्चन है, वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसे कहेंगे हम जो है स्पर्श बिंदु। ठीक है, स्पर्श बिंदु, ये पहले का आंसर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। स्पर्श रेखाएं आप कितनी बना सकते हैं वृत्त की। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक। अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, उसके बाद है तीसरा प्रश्न है, एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको अंतर स्पष्ट करना है, तो दो वृत्त बना देता हूं मैं। ये वृत्त नंबर 1 और ये वृत्त नंबर 2 बना दिया हमने। अब अंतर स्पष्ट करना है आपको छेदक रेखा। छेदक रेखा कैसा है, छेदक रेखा ये आपकी छेदक रेखा हो गई। ठीक है, सॉरी ये गलत बन गया। ठीक है, छेदक रेखा क्या होती है आपको जैसे कि पता ही है, ये आपके ऊपर जो है आपको एक छेदक रेखा वाला डायग्राम उठा लेना है और एक आपको स्पर्श रेखा वाला डायग्राम उठाना है और दोनों को आमने सामने रख देना है, डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको सत्य और असत्य जो है बताना है। ठीक है, आपको सत्य और असत्य बताना है। सत्य और असत्य बताइए। वृत्त की छेदक रेखा तथा स्पर्श रेखा समांतर हो सकती है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो ये वाला प्रश्न आपको स्वयं करना है। ठीक है, इस प्रश्न को आप खुद करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एंड फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी वीडियो को देख सकें। ठीक है फ्रेंड्स,